इस क्वेश्चन में हमें एक तो टोटल प्रेशर बोल रखा है, एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V मान लो, ठीक है, और किसी टेम्परेचर पे इस I2 गैस और प्लस 2I एटम जो गैस है गैसियस फॉर्म में, ठीक है, आयोडीन एटम, उसका प्रेशर दे रखा है। टोटल प्रेशर 10⁵ पास्कल है और हमें Kp की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो Kp के लिए हमें इस आयोडीन का पार्शियल प्रेशर चाहिए और इस आयोडीन एटम का भी पार्शियल प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो पहले देखो डाल्टन्स लॉ को देखो, हमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है। देखो, अगर हमें किसी गैस का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो उसका पहले चाहिए मोल फ्रैक्शन। क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, ठीक है। तो यहां पे हमें मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, वॉल्यूम फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है। इस आयोडीन एटम का जो वॉल्यूम है वो है 40%। इसका मतलब जो I2 है इसका है 60% एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आप देखो, समझो पहले, जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो ये होती है PV इक्वल टू nRT, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इस इक्वेशन को कंसीडर करो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अगर प्रेशर सबका दे रखा है हमें, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, R की वैल्यू कांस्टेंट है, प्रेशर सबका हमें दे रखा है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो N है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे, ठीक है। जो N है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मतलब तो N अपॉन टोटल N, यानी किसी एक गैस का मोल्स अपॉन टोटल मोल्स हो जाएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम उस गैस का अपॉन टोटल वॉल्यूम, समझ में आ रहा है। यहां से हम इस मोल फ्रैक्शन को वॉल्यूम फ्रैक्शन से चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। इस डाल्टन्स लॉ को मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए, मान लिया I2 गैस का चाहिए, तो हम वॉल्यूम फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था यहां पे, ठीक है। आप इसको समझना पहले, तभी आप आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा तो अब आप इसका पार्शियल प्रेशर इन गैसेस का आराम से निकाल सकते हो। मान लिया हमें चाहिए I2 का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन दैट इज 60/100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर दैट इज 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ पास्कल, ठीक है बच्चों। और उसी तरह से जो I एटम है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो आ जाएगा 40%, यानी उसका वॉल्यूम फ्रैक्शन या वॉल्यूम परसेंटेज बोलो, ठीक है, या वॉल्यूम फ्रैक्शन बोलो, इनटू टोटल प्रेशर दैट इज 0.4 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, क्लियर है। अब Kp की वैल्यू निकालो। देखो, Kp कैसे निकालेंगे हम? पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम उसका स्क्वायर कर दो अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन गैस, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम आया है हमारे पास 0.4 इंटू 10⁵ पास्कल का होल स्क्वायर आ जाएगा, और आयोडीन गैस का है 0.6 इंटू 10⁵ का पावर 1, ठीक है, उसकी पावर 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 और 0.6 इंटू 10⁵, एक 10⁵ कट जाएगा, ठीक है। एक डेसिमल को ऐसे काट दो, 1.6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁵
पास्कल। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴, ठीक है, ये हो जाएगा 2.67 इंटू 10⁴, ठीक है बच्चों, पास्कल। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास केपी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।